जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में दोस्तों एक वादा किया था, जिसमें कहा गया था श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए जो पैसा दिया जाता है 55,000 रुपये और 65,000 रुपये, ये दो तरीके से डिवाइड होता है। अब उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपये किया जाता है, यानी जल्द ही इसको 1 लाख रुपये दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब श्रमिकों का नाम आया तो काफ़ी कन्फ्यूज हो गया होगा कि ये लाभ किन श्रमिकों को दिया जाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी गांव से जुड़े हुए हैं या मनरेगा वगैरह के अंतर्गत मजदूरी करते हैं या फिर आप किसी दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं, तो आप अपना श्रमिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन दोस्तों अवश्य करा लें, जिससे कि भविष्य में मिलने वाले जो लाभ हैं वो आपको भलीभांति मिलते रहे। आपको याद होगा दोस्तों, जब कोरोना लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे सरकार ने इन श्रमिकों के खाते में 500, 1,000 रुपये की आर्थिक मदद भी की थी। अब यहाँ पे जो पैसा मिलता था वो दो तरीके से दोस्तों दिया जाता था। 55,000 रुपये जो दिया जाता था वो एकल विवाह के लिए दिया जाता था, और 65,000 रुपये जो दिया जाता था वो सामूहिक विवाह के लिए दिया जाता था। सामूहिक विवाह का मतलब होता है दोस्तों, राज्य सरकार सामूहिक विवाह कराती है ब्लॉक स्तर पर, जिसमें 15-20 जोड़े शादी करते हैं। और एकल विवाह का मतलब होता है कि अपने पार्टिकुलर घर पे शादी होती है और बारात वगैरह आती है, तो वो एकल विवाह माना जाता है। तो उसके लिए 55,000 रुपये अब तक दिए जा रहे थे, और अब उसे बढ़ा करके 1 लाख रुपये दोस्तों किए जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज हो सकते हैं कि क्या वो भी श्रमिक गिने जाएंगे जो ई श्रम कार्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड किए गए थे, यानी ई श्रम पोर्टल पर जाकर जिनका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। तो आपको बता दूं, वे यहाँ पर काउंट नहीं किए जाएंगे। राज्य श्रम विभाग के अंतर्गत एक बोर्ड काम करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य में वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें अब तक 1,43,00,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर आप भी दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आप CSC सेंटर या फिर नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं। ये राज्य सरकार का जो श्रम विभाग होता है दोस्तों, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है। चाहे तो आप पूरी वीडियो पॉज करके पूरी पोस्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। सरकार ने सरकार में आने से पहले जो वायदे किए थे उनको पूरा करने का प्रयास सरकार कर रही है। चाहे तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भाजपा लोक कल्याण संकल्प में श्रमिकों से किया वादा निभाने की तैयारी में है। अब सरकार 1 लाख रुपये का शगुन देगी। सामूहिक विवाह में दोस्तों होने वाली शादियों में ये राशि इससे अधिक होगी। इस योजना का लाभ श्रम विभाग के तहत संचालित भवन व निर्माण भवन में पंजीकृत 1,43,00,000 श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्य योजना में शामिल करने का वायदा किया है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि श्रम विभाग कन्या विवाह सहायता योजना के तहत अभी तक बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को 2 बेटियों को 2 तरह का अनुदान देता रहा है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताया ऊपर कि एकल विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये का अनुदान मिलता था, और सामूहिक विवाह की स्थिति में 65,000 रुपये का अनुदान मिलता था। सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपये दूल्हा दुल्हन की पोशाक यानी कपड़ों के नाम पर दिए जाते थे, और 7,000 रुपये अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिए जाते थे। इस प्रकार सामूहिक विवाह में होने वाली शादी में अब तक सरकार 82,000 रुपये खर्च करती थी। ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरी बात एक और बताई जा रही है। सामूहिक विवाह के लिए 1 लाख से अधिक होगी रकम। योगी सरकार के चुनावी वादे के अनुरूप अब श्रमिकों की बेटियों की शादी में दिए जाने वाले इस शगुन को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। ऐसे में एकल विवाह की राशि 55,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये हो जाएगी, जबकि सामूहिक विवाह में 1 लाख के अलावा 10,000 रुपये पोशाक के लिए और 7,000 रुपये अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिए जाएंगे। अब यह राशि 1,17,000 रुपये हो जाएगी। अगर आप अपनी बेटी का विवाह सामूहिक विवाह के अंतर्गत कराते हैं तब आपको लाभ मिलेगा 1,17,000 रुपये, और अगर एकल विवाह यानी अपने घर पर शादी कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको मिलेंगे सिर्फ 1 लाख रुपये। तो सभी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ पर कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप वास्तव में मजदूर हैं तो दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा लें अवश्य ही, और उसको श्रम विभाग से वेरीफाई करा लें, और वहाँ जो दोस्तों सर्टिफिकेट मिलता है उसको अपने पास संभाल कर रखें। क्योंकि जब श्रमिकों की बेटी की शादी होती है तब शादी के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें उस प्रमाण पत्र को लगाना आवश्यक होता है। अधिक जानकारी के लिए अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी सटीक जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी साथ जुड़ सकते हैं, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।